बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस के निशाने पर। जिला में 102 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिकल स्टाफ में वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके सबब डॉक्टर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। हिलाल अहमर अस्पताल इंतजामिया ने शोबा बैरूनी मरीजा बंद कर दिया। मुलाजमीन की रिपोर्ट्स आने के बाद चलाने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। जिला फैसलाबाद में 102 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिक्स स्टाफ में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें 44 खवातीन और 58 मर्द डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा 3 पैरामेडिक्स स्टाफ के मुलाजमीन शामिल हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा पर डॉक्टर परेशान हैं। ताहम वायरस के सबब हिलाल अहमर अस्पताल इंतजामिया ने शोबा बैरूनी मरीजा बंद कर दिया है। हिलाल अहमर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुख्तार अहमद रंधावा का कहना है कि मुलाजमीन की रिपोर्ट्स आने के बाद OPD चलाने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। इसी वबा की बिना पे ज़ाहिर है डॉक्टर भी उसका शिकार होते हैं, तो हमने एहतियातन आर्जी तौर पर OPD बंद कर दी है। इंशाअल्लाह बफज़ल ही ताला एक दिन के बाद OPD स्टार्ट हो जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि जो पॉजिटिव है उसको अलग कर लिया जाए और जो नेगेटिव है उनके सामने रखे और उनको हॉस्पिटल में शामिल करके और उसके बाद उनके ज़रिए इलाज जो है वो शुरू हो जाए। 200 मुलाजमीन के टेस्ट करवा रहे हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अमले को करंतना किया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट्स वाले अमले के लिए SOPs बनाकर काम चलाया जाएगा। दूसरी जानब OPD बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਲਿਓਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖੀਏ 2 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, वो कहते हैं कि 3 दिन वास्ते मुकम्मल तौर पे OPD मतलब के बंद है। डॉक्टर तंजीमों ने मरीजों की बढ़ती तादाद पर हुकूमत से लॉकडाउन पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर्स और डॉक्टर्स में कोरोना वायरस मस्बत आ गया। इंतजामी अफसरान वायरस का शिकार होने से नया बहरान जन्म लेने लगा और 6 में से 4 एसीज मुतासिर हो चुके। इसी पर यह रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जड़ावाला के असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन की कोरोना वायरस रिपोर्ट मुस्बत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। फैसलाबाद के 6 में से 4 असिस्टेंट कमिश्नर वायरस का शिकार हो चुके हैं। DHO डॉक्टर मोहम्मद बिलाल भी कोरोना से मुतासिर होने वालों में शामिल है। इंतजामी अफसरान वायरस का शिकार होने से नया बुरहान जन्म लेने लगा है। अफसरान ने अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराए तो कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अफसरान को सरकारी रिहाइश गाहों में करंतना किया गया है। इससे कबल ACCT सैयद अयूब बुखारी की रिपोर्ट भी मस्बत आई, जबकि AC तांदियावाला उसामा शारून सेहतयाब हो चुके हैं। इसी हवाले से एक और अपडेट आपसे शेयर करते चलें। शोबा मेडिसिन के डॉक्टर्स कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों और अलाइड अस्पताल में अदम ताउन पे नाला मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को शिकायत भरा खत लिख दिया। कहा 24 घंटे में सहूलियात फराहम की जाएं, नहीं तो सूरत हाल की जिम्मेदार इंतजामिया खुद होगी। शोबा मेडिसिन के डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों और अलाइड अस्पताल में अदम सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सहूलियात के फुकदान से भरा खत वाइस चांसलर को लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल ऑक्सीजन वाले 25 बेड हैं, लेकिन मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिसके सबब इलाज के लिए आए दीगर अमराज में मुब्तला मरीज भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। ताहम ऑक्सीजन सिलेंडर की शदीद कमी है। डॉक्टर्स को कोरोना टेस्ट की सैंपलिंग के लिए 48 से 72 घंटे इंतजार करना पड़ता है। कोरोना से मुतासर डॉक्टर्स और उनके अहले खाना को इलाज की सहूलत फराहम की जाए। पोर्टेबल एक्सरे टेक्नीशियन और वार्ड्स में सिक्योरिटी फराहम की जाए। अगर 24 घंटे में सहूलियात फराहम ना की गई तो सूरत हाल की जिम्मेदार इंतजामिया खुद होगी। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी डिवीजन भर के शहरियों के लिए जहमत बन गई। जी हां, शहर के मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल ही मुयसर नहीं और पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त को रोक दिया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी शहरियों के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गई। फैसलाबाद के मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल मुयस्सर ही नहीं। तेल वाले कहते हैं जी कि तेल नहीं मिलन दिया जी, कितों महंगा होंदा वा उदों तो तेल मिलदा वा ते कितों सस्ता होंदा उदों क्यों नहीं मिलता। सस्ता हुआ पेट्रोल तो पेट्रोल नहीं अब दे रहे, ठीक है ना। तंगी जारी बात है, आवाम को तंगी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की तो ये मार्केट से ही गायब हो गया। पेट्रोल पंप मालिकान ने फरोख्त रोक दी, जिससे शहरी नई मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। जब गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा तो हम कैसे चलाएंगे। मेरे पास पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में, मैं इधर आया 100 रुपए का पेट्रोल मांगा, इन्होंने नहीं दिया।
जब महंगा हो जाता है तो उस वक्त ये फटाफट बताते हैं, निकालने वाले करते हैं, जब सस्ता हो जाता है तो ये पेंडिंग कर लेते हैं। सर नहीं मेरा मेहरबानी करियो ते सफर तो आए हैं नहीं पेट्रोल दे रहे, पेट्रोल है दे जान के नहीं दे रहे, मेहरबानी करियो जी। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि स्टॉक नहीं मिल रहा, जिस वजह से पेट्रोल की तरसील रुकी हुई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर शाहिदा परवीन के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। शहरियों के लिए एक और अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में कमी पर शहरियों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया। शहरियों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में कमी के फैसले को शहरियों की जानिब से सराहा गया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद गैस की कीमत में कमी अच्छी खबर है, जिससे शहरियों को रिलीफ मिलेगा। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत टैक्सेस में कमी लाकर मजीद रिलीफ फराम करे ताकि गुर्बत की शरह में कमी लाई जा सके। शहरियों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी का मुतालबा किया। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जैसे कि मतलब लॉकडाउन की वजह से हालात काफ़ी बुरे थे, मतलब ये गरीब तबके के लिए ना काफ़ी अच्छी खबर है। इसी तरह इन्हें और भी चीज़ों में कमी करनी चाहिए जिससे हमें रिलीफ मिल सके। शहरियों का कहना था कि एलपीजी और पेट्रोलियम की कीमतों में कमी लाने के बाद किरायाजात में भी कमी लाई जाए ताकि हकीकी तौर पर रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चिकन की बढ़ती कीमतों का खोज सिटी 41 ने लगा लिया। और तनोट में पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली खुराक की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं कारोबारी तबका भी मुश्किलात से दोचार है। चिकन की बढ़ती कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली खुराक 50% महंगी हो गई। मुर्गियों की खुराक का फी बैग 2200 से बढ़ाकर 3200 रुपए हो गया है। फीड का बैग जो पहले 2000 रुपये में मिलता था वो 3200 3300 रुपये में मिल रहा है। और इसके बाद जो मेडिसिन है, चाइना की जो लो कॉस्ट इंपोर्ट थी वो बंद होने की वजह से कोरोना पैंडमिक के कारण वो अब बंद हो गई है और वो नहीं मिल रही। ईद की छुट्टियों के बाद चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स तो खुल गए। माह सियाम गुजरते ही यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का काल बढ़ गया। हुकूमत की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने माह सियाम में यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी। चाय, सर्फ, मशरूबात, लिक्विड और खुश्क मिल्क, कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया पर करोड़ों की सब्सिडी खत्म कर दी गई। रमजान शरीफ में भी कोई खास हमको चीनी नहीं मिली और आज रमजान के बाद, ईद के बाद जब आए हैं ना, तुझे यहाँ देख रहे हैं चीनी नहीं नजर आ रही। और बाकी चीज़ों पर भी जो सब्सिडी थी वो भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट से चीज़ें खरीदना उनकी पहुंच में नहीं। सार्फिन ने कहा कि माह सियाम गुजरते ही यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का काल पड़ गया है। सार्फिन ने मजीद कहा कि महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। शहरियों ने वजीर आजम से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरी पर सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। झंग और टोबा शहर के गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार होने के साथ साथ गर्मी का जोर भी टूट गया। तेज आंधी और बारिश से शहर की बिजली भी गायब हो गई। और फैसलाबाद में मोहम्मद कमर अल मारूफ चिड़ी साई के आस्ताना पर दुआया तकरीब। तैयारा हादसा में शहीद होने वाले प्रोग्रामिंग डायरेक्टर अंसार नकवी के लिए खुसूसी दुआ की गई। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। टोबा, टेकसिंग और गिरदोनवाह में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम खासा खुशगवार हो गया। तेज आंधी के बायस शहर के मुतादिद इलाकों से बिजली भी गायब हो गई। झंग और गिरदोनवाह में शदीद बारिश है और सर्कल्स में से 81 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिनमें झंग, गोजरा, टोबा, शोरकोट, 18 हजारी में फीडर स्ट्रिप हुए और बारिश रुकते ही बिजली बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान फेस्को का बयान भी सामने आ गया। आपको बताएं कि टोबा, टेकसिंग और गिरदोनवाह में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। तेज आंधी के बायस शहर की मुतादिद इलाकों से बिजली गायब हो गई। झंग और गिरदोनवाह में शदीद बारिश से सर्कल में 81 फीडर स्ट्रिप कर गए। झंग, गोजरा, टोबा, शोरकोट, 18 हजारी में फीडर स्ट्रिप हुए। बारिश रुकते ही बिजली बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान फेस्को ने ऐसा कहा है। आंधी के बायस मुतादिद इलाकों से बिजली गायब हो गई है। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा, टेकसिंग, गिरदोनवाह में तेज आंधी के साथ बारिश और मौसम खासा खुशगवार हो गया। तेज आंधी के बायस शहर के मुतादिद इलाकों से बिजली भी गायब हो गई।
फंड्स नहीं, तनख्वाहें अदा नहीं कर सकते। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 1250 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया। और कंपनी हुकाम ने मलबा फंड्स की कमी पर डाल दिया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। हुकूमती फंड्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए नाकाफी पड़ने लगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 1250 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। MDFWMC काशिफ रजा अवान का कहना है कि फंड्स मिलने पर दोबारा नौकरियां बहाल कर दी जाएंगी। अभी कंपनी के पास ना तो फंड्स हैं, ना ही लोन मिल रहा है। मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं निकाला जा रहा, बल्कि आर्जी तौर पर घरों में भेजा जा रहा है। हमने मुलाजमीन को इस तरीके से नहीं निकाले कि उनको सर्विस से निकाल दिए। अभी हमने उनको 1 महीने के लिए जो है रुखसत पे भेजा था, क्योंकि कुछ बजटरी इश्यूज हैं FWMC के, और हम कंटिन्यूसली इन टच हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी है और पब्लिक के बजट पे ही चल रही है और इसके कोई सोर्स ऑफ इनकम इसके अलावा नहीं है। ना अभी तक हमें कोई टैक्स लगाने की इजाज़त मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि इन्हें 1 माह बाद वापस बुलाने का लॉलीपॉप दे दिया गया है। इनके पास अब इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। और जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया टैक्स वसूल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। बगैर मंजूरी के इमारत की तामीरात का सिलसिला जारी है। इंतजामिया रोकने में नाकाम हो गई है। जंग में फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मसाइल में घिर गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के बाद रकबा बढ़ गया, लेकिन आमदनी न बढ़ सकी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक रवा साल 3 करोड़ रुपए वसूली की जा सकी, ताहम गुज़िश्ता साल 6 करोड़ रुपए रिकवरी की गई। शहर भर में बगैर मंजूरी के इमारत की तामीर जारी है, जबकि सियासी मुदाखलत के बायस कारकर्दगी मुतासिर हुई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड की अदम दस्तियाबी से तरक्याती काम भी इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। महकमे तालीम पंजाब का एहतजाजन तालीमी इदारे खोलने वाले प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला। बच्चों और असातिज़ा को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा तालीम के अफसरान को निजी स्कूल्स के विजिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। महकमा तालीम पंजाब ने बगैर इजाज़त तालीमी इदारे खोलने वाले स्कूल मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने अपनी ट्वीट में भी निजी स्कूल्स को वार्निंग दे दी। पंजाब भर में कोई भी स्कूल महकमा तालीम की इजाज़त के बगैर नहीं खुलेगा। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का कहना है कि किसी को भी तलबा और असातिज़ा की जिंदगियां खतरे में डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बाज़ निजी स्कूल्स तंजीमों की जानिब से 1 जून से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया गया था। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान कहते हैं कि हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एडमन दफातर खोलने की इजाजत है। टीचर और बच्चे बुलाने की इजाजत नहीं दी गई। हफ्ते में 2 दिन के लिए सोमवार और मंगल को अपना ऑफिस खोलेंगे, जिसमें बच्चों से फीस और टीचर्स को पेश जो है उसके लिए ये काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उसके बाकायदा कोरोना के SOPs का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इससे हट के अगर कोई स्कूल ओपन करता है, बच्चों को बुलाता है या SOPs का ख्याल नहीं रखता, तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो भरपूर एक्शन होगा। महकमा तालीम के ज़िले अफसरान को निजी स्कूल्स के विजिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। कोई भी प्राइवेट स्कूल तदरीसी सरगर्मियों के लिए खुला पाया गया तो महकमाना कार्रवाई होगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और इसी तरह महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुजव्वज़ा ऑनलाइन तदरीसी निज़ाम जंग में दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा को मतलूबा टेक्नोलॉजी मुयसर न होने के बायस मसाइल का सामना है। रिपोर्ट देखें अवैस खान। जंग में महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुजव्वज़ा ऑनलाइन तदरीसी निज़ाम नाकामी का शिकार है। दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मतलूबा टेक्नोलॉजी मुयसर न होने के बायस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। निजी तालीमी इदारों के सरबराहान और वालिदैन की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। तलबा के वालिदैन का कहना है कि दही इलाकों में इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं। मुतवस्सित तबके के लिए महंगे मोबाइल फोन और इंटरनेट का हसूल इंतहाई मुश्किल है। ਅਸੀਂ ਜੀ गाँव ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ गाँव 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ मोबाइल फोन लवो, तस्वीरां ला, साढ़े कोल इतने पैसे कोई नहीं कि असं मोबाइल फोन लवीए। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद का कहना है कि ऑनलाइन तालीम से इस्तेफादा न करने वाले तलबा के इम्तिहानात में नाकाम होने का खदशा है। आसिफ अली शाहिद का मजीद कहना था कि वालिदैन की जानिब से मुसलसल शिकायत आ रही हैं। महकमे की जानिब से इम्तिहानात बारे कोई लाही अमल फराहम नहीं किया गया। तो हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए, इनको स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, वालिदैन के नुमाइंदे, असातिज़ा के नुमाइंदे, बच्चे, इन सब को बिठा के एक जामे मीटिंग करनी चाहिए और उसके बाद कोई प्लान करना चाहिए कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम कामयाब हो सकता है या नहीं।
طلبہ کے والدین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن ان کے ساتھ مذاکرات کرے تاکہ بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ چنیوٹ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجلاس ہوا، حکومت سے مدارس کھولنے کی اپیل کر دی اور کہتے ہیں نوجوان نسل کی دینی اور دنیاوی بہتری اسی میں ہے کہ مدارس اور تعلیمی درسگاہوں کو کھول دیا جائے۔ چنیوٹ میں سرگودا روڈ پر واقع مدرسہ جامعہ انوار القرآن میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں حکومت سے مدارس کھولنے کی اپیل کی گئی۔ اس موقع پر اسلام آباد سے آئے قاضی عبدالرشید، ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی، مولانا سیف اللہ خالد، مولانا غلام مصطفیٰ، مولانا خلیل احمد، مولانا محمد طاہر، مولانا محمد عارف، قاری شبیر احمد عثمانی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ مدارس کو SOPs کے مطابق کھولا جائے، نوجوان نسل کی دینی اور دنیاوی بہتری اسی میں ہے۔ اگر مذاکرات کی میز پر یہ مسئلہ حل نہ کیا جائے تو پھر آپ کے حکم کے مطابق اور اکابر کے فیصلے کے مطابق آپ احتجاج کا جو بھی طریقہ ہمیں بتائیں گے ہم ہر طریقے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے بزرگ مدارس کے بارے میں، داخلے کے بارے میں، پڑھانے کے بارے میں جو مشورہ دیں گے، فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کی تابعداری کریں گے، لیکن بہرحال یہ جو دینی مدارس ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ علماء اکرام کا مزید کہنا تھا کہ جہاں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ مراکز کو کھولا جا سکتا ہے تو مدارس میں بھی SOPs کے تحت نصابی سرگرمیوں کا آغاز کروایا جا سکتا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ جلد حکمت عملی بنائی جائے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ فصیح اللہ، چنیوٹ۔ اور اسی طرح پنجاب حکومت کی جانب سے بازاروں کو مخصوص اوقات کے لیے کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھ۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث بازاروں میں رش لگ گیا۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے اشیاء کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا، تاہم بازاروں میں قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا۔ دکانداروں اور خریداروں نے سماجی فاصلہ کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ دکانداروں کی جانب سے احتیاط بھی اختیار نہیں کی جا رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ بھی قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی ہے، جس کے باعث کورونا جیسے موذی مرض کے پھیلاؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بازار تو کھول دیے گئے ہیں اور بازاروں میں رش بھی ہے، کوئی آدمی اس وقت اس پر جو جتنے بھی گورنمنٹ نے SOPs بنائے ہیں اس پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا۔ دکانداروں کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتظامیہ ہر کاروباری مرکز پر سینیٹائزر سمیت دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ممکن بنائے تاکہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ۔ جنگ میں مارکی، شادی ہالز اور ہوٹل سے منسلک افراد نے احتجاج کر دیا۔ مالکان اور مزدوروں نے مارکی اور شادی ہالز کھولنے کا مطالبہ بھی کیا۔ جنگ میں کرونا ایمرجنسی کے حوالے سے ہوٹلز اور شادی کی تقریبات پر پابندی عائد ہے، جس کے باعث اس کاروبار سے منسلک افراد کے لیے روزی کا حصول مشکل میں پڑ گیا۔ ضلع بھر سے مارکی، شادی ہالز اور ہوٹل سے منسلک افراد نے مشکلات کے باعث احتجاج کیا، جس میں مووی میکر، ساؤنڈ لائٹنگ سسٹم اور ڈانس پارٹی کے افراد بھی شریک ہوئے۔ کاروبار کو کھولا جائے، ہم ہر طرح کے گورنمنٹ کے جو SOPs ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا 1000 کا میرج ہال ہے، ہم 500 کا فنکشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام سرگرمیاں ہماری روک دی گئی ہیں، بند کر دی گئی ہیں، اور ہم اب تک حکومت کے معاملات، حکومت کی طرف سے پابندیوں کے ہٹائے جانے کا انتظار کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک ہمارے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 3 ماہ سے بے روزگار ہیں، حکومت شادی ہالز، مارکی اور ہوٹلز کھولنے کے احکامات جاری کرے۔ ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایت پر قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرایا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے فل میرج ہال کھولے جائیں، 3 ماہ بند ہیں، 3 ماہ سے بند ہیں، اور مہربانی کریں، گھروں میں فاقہ کشی کا ماحول ہے۔ یہ 14 مارچ سے ہمارا کاروبار مکمل طور پر بند ہے۔ ہر حکومت کو چاہیے کہ شادی ہال کو کھولنے کی اجازت دے۔ اس میں شادی ہال نہیں کھلیں گے، تقریباً ہمارے ساتھ تقریباً 8-10 ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو یہ روزگار ملے گا۔ ہوٹلز، مارکی مالکان اور مزدوروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت ان کے کاروبار کھولنے کے لیے لاہے عمل مرتب کرے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41۔ ٹوبا ٹیکسی میں گندم خریداری کا عمل جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راحیل اشرف کا کہنا ہے کہ رواں سال مقررہ کوٹا حاصل کرنے کے قریب ہے اور گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زیادہ گندم خرید کر ذخیرہ کر چکے ہیں۔
महकमा खुराक टोबा ने गंदम खरीदारी के मुकर्रर करदा हदफ का 92% हासिल कर लिया। गंदम के साथ गोदाम हैं जहां गंदम जखीरा करने का अमल जारी है। किसानों को मुकर्रर हदफ के मुताबिक अब तक 97% बारदाना जारी किया जा चुका है। जिला टोबा में मजमूई तौर पर 1,09,500 मेट्रिक टन गंदम जखीरा करने का टारगेट दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहील अशरफ का कहना था कि जिला भर में अब तक 1 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का अमल मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता साल जिला टोबा में 91,000 मेट्रिक टन गंदम ज़खीरा की जा सकी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस मरतबा हमें गंदम का एडिशनल टारगेट भी दिया गया था। इस एडिशनल टारगेट के बावजूद हम पिछले साल की निस्बत ज़्यादा गंदम ख़रीद ऑलरेडी कर चुके हैं। मज़ीद गंदम की ख़रीदारी जारी है। हम 91% गंदम ख़रीदारी का टारगेट हासिल कर चुके हैं। जो बाकी 9% भी रहता है वो भी इंशाल्लाह हम अगले चंद दिनों के अंदर हासिल करेंगे। महकमा खुराक ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 9,000 मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम ज़खीरा कर ली है, जबकि महकमा खुराक का अमला बाकी मानदा टारगेट हासिल करने के लिए कोशा है। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत टिड्डी दल पे सर्च डेवलपमेंट पर पेशरफ्त बारे मीटिंग का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि माहिरीन टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत टिड्डी दल पर रिसर्च और डेवलपमेंट पर पेशरफ्त बारे मीटिंग हुई। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि माहिरीन टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर काम कर रहे हैं। बरआमदी व माहौल दुश्मन पेस्टिसाइड्स के मुकाबले में मकामी बायो पेस्टिसाइड सामने लाई जाएंगी। मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल पर मकामी सतह पर तैयार की गई पेस्टिसाइड्स की स्प्रे किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर की सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। तमाम मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारियां दिलजमी के साथ अदा करें। डीसी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल सैयद तनवीर मुर्तज़ा शाह, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहरुख नयासी, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया नुशीन इसरार, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मियां फराज मुनीर, चीफ ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मुमताज सयाल, चीफ ऑफिसर एजुकेशन महर आफ्ताब अहमद, सेक्रेटरी RTA अक्सा गफूर, डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अब्दुल शकूर मार्थ, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मियां निसार महमूद, डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद हुसैन और एक्शन बल्दिया चौधरी शब्बीर अहमद समेत दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर आमना मुनीर ने कहा, मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र तहसील कमालिया और पीर महल में रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे। तमाम सेंटर्स पर मेडिकल कैंप के अलावा मोबाइल मेडिकल कैंप भी फील्ड में मौजूद रहेंगे। उन्होंने हिदायत की कि मुमकिन सैलाबी इलाकों का सर्वे जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। अवामी मसाइल की बात करें, खानुआना खुड़ियावाला बाईपास की एक रोया सड़क बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई। रिक्शे, मोबाइल साइकिल और राहगीर मालबरदार गाड़ियों को मुश्किलात का सामना। खानुआना खुड़ियावाला बाईपास रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। इस सड़क की हालत जार पर किसी को रहम न आया। इलाका मकीन भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। अहले इलाका का कहना है कि सड़कों की तामीर पर तंज करने वाली हुकूमत ने खुद एक भी नई सड़क ना बनाई। नई सड़कें बनाना तो दरकिनार, पुरानी सड़कें भी मुरम्मत नहीं हो सकी। यहाँ पर ट्रालर जो है वो उल्टे हैं, उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना होगा। और रिक्शे वाले जो हैं वो हमेशा जो है ना वो दूसरे रास्ते को इख्तियार करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हैं, खड्डों में पानी खड़ा रहता है हर वक्त। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इसको इस मेन शाहराह को जो है वो रिपेयर किया जाए। टूटी फूटी सड़क पर गड़ों के बायस रोजाना कई गाड़ियां खराब होती हैं, रिक्शे उलट जाते हैं, जिससे राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से सड़कों की हालत इज़ार पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन ताहिर, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में काश्तकारी के लिए नहरी पानी कम पड़ने लगा। 60% किसान ट्यूबवेल का पानी लगाने पर मजबूर है, जिस वजह से फसलों की जरखेजी मुतासिर होने लगी है। और हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। ज़राई माहिरीन का कहना है कि फसलों की बेहतरीन औसत के लिए ज्यादा से ज्यादा नहरी पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ट्यूबवेल का पानी जरखेजी मुतासिर करता है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ अशद जरूरत पड़ने पर ही ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे जमीन सख्त हो जाती है और फसलों की औसत पैदावार मुतासिर। फैसलाबाद डिवीजन का जेर जमीन पानी फसलों के लिए बेहतर नहीं है, इसको नहरी पानी के मुतबादल नहीं समझना चाहिए। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।
सत्याना रोड गाजियाबाद में सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे। मुतादिद बार वासा हुकाम को दरख्वास्त दी लेकिन सुनवाई ना हो सकी। शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट देखें शाहिदा परवीन की। ये है सत्याना रोड का इलाका गाजियाबाद, जहां सीवरेज मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। शहरियों का कहना है 1 साल से ऐसे मसाइल का सामना है। शहरियों का कहना है सीवरेज की वजह से न सिर्फ ताफून और बीमारियां जन्म ले रही हैं बल्कि गलियों से गुजरना भी मुहाल है। इससे पहले का ये शुरू हुआ है, 3-4 दफा मैं वासा बाग के पास गया हूँ। वो कह रहे हैं हमने शहर से बाहर निकाल का बिल लेते हैं, आपका यहाँ से निकालने का बिल नहीं लेते। शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनका कहना है अवामी नुमाइंदे वोट लेने तो आ जाते हैं लेकिन मसाइल हल करने कोई नहीं आता। वजीर आजम साहब कोरोना का ऐलान करी जाते हैं कि कोरोना है, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ बुखार चढ़िया है बच्चे सारे। शहरियों ने वासा हुकाम से मसाइल की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। खुड़ियावाला म्यूनसिपल कमेटी के नाअहली, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। तफसीलात बता रहे हैं अली। म्यूनसिपल कमेटी खोड़ियावाला की नाअहली के बायस इलाके में गंदगी के ढेर लग गए। कहीं गंदगी तो कहीं सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा है। इलाका मकीनों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। पुराना कदीमी नाला है और जो जिसमें बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये पीछे प्ले ग्राउंड है क्या जिसकी वजह से इस गंदगी की वजह से बहुत मूजी अमराज के फैलने का खदशा है। और बहुत से बच्चे यहाँ पे जो इस एरिया के बच्चे हैं उनको जो घर वाले हैं अहले खाना है वो बाहर नहीं निकालते इसी डर से कि बाहर गंदगी की वजह से कोई बीमारी ना लग जाए। इलाका मकीनों ने कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली से मुतालबा किया है कि इलाके के मसाइल को जल्द हल करवाया जाए ताकि बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। जंग में तर्जुमान हुकूमत पंजाब और सदर खवातीन विंग शुमाली पंजाब साजिदा खल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खवातीन को सियासी मैदान में सरगर्म करने के लिए जिलाई सतह पर तंजीम साजी का ऐलान किया गया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब और सदर खवातीन विंग शुमाली पंजाब साजिदा खरल की ज़ेर तमाम अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन को सियासी मैदान में सरगर्म करने के लिए ज़िलाई सतह पर तंजीम साजी का ऐलान किया गया। साजिदा खरल का कहना था कि तंजीम साजी का मकसद खवातीन के सियासी और समाजी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान में खवातीन के बढ़ते मसाइल के बायस सियासी प्लेटफॉर्म का क़याम लाजमी है। तो आज हमने यहाँ पर एक तंजीमी सिलसिले में एक मीटिंग कर रहे हैं जो कि रज़िया सैफुल्लाह ने ऑर्गेनाइज़ की है। तो इसमें हम इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश है कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पावर किया जाए और उनको तंजीम साजी का हिस्सा बनाया जाए। इजलास में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब और चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर फैसलाबाद तहमीना रियाज, नायब सदर शुमाली पंजाब रज़िया सैफुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब आफ्ताब ईसा खान और कोऑर्डिनेटर PTI सेंट्रल पंजाब आफ्ताब अफगन ने भी शिरकत की। आफ्ताब अफगन का कहना था कि जंग में पहली बार खवातीन तंजीम का क़याम मुमकिन हो पाएगा। ये रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पे हम इंशाल्लाह खवातीन को बहुत ज़्यादा फ़ाल करेंगे और हमारी जो हुकूमत का एक प्लान है वो ये कि हम जो रूरल एरियाज़ में यहाँ पे एजुकेशन के प्लान दें, जहाँ पे जो तालीम की जो कमी है उसको दूर किया जाए और खवातीन को एक हरावल दस्ते के तौर पर हम मुतारफ़ कराना चाहते हैं। इजलास में सादिया खान को ज़िलाई खवातीन विंग की सदर के तौर पर नामजद किया गया, जबकि ज़िलाई और तहसील सतह पर मजीद खवातीन को भी नुमाइंदगी फराहम की जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। दौरे जदीद में देसी तरीका इलाज की जगह डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर ने ले ली है, लेकिन आज भी हुक्मा और पंसार स्टोर्स अपना मुकाम कायम रखे हुए हैं। दौरे जदीद में भी देसी तरीका इलाज और पंसार स्टोर अपना नुमाया मुकाम बरकरार रखे हुए हैं। लोग अब भी हुक्मा के नुस्खाजात इस्तेमाल करते हैं और शिफायाब होते हैं। पंसारी का कहना था कि छिलका इसबागोल, बलंगू और गोंद कतीरा मैदे के अमराज के लिए मुफीद है। शरबत बजूरी, अंजबार, अनार समेत मुरब्बाजात की मांग में भी इजाफा हो रहा है। गोंद कतीरा इस्तेमाल करा रहे हैं, तुखम बलंगू इस्तेमाल करा रहे हैं। इसी तरह जो हकीम लेके गाल रहे हैं आजकल मौसम के लिहाज नाल इस तरह करके असी सारियां दवाइयां उन्होंने बना के देने। इसकी साइड इफेक्ट भी कोई नहीं होता। देसी इलाज करता हूँ और बेज़रर है, किसी किस्म का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और तकरीबन ये मेरे दादा, मेरे वालिद साहब और अब मैं तकरीबन 100 साल से ये कर रहे हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर अपनी जगह, हुक्मा और पंसार स्टोर आज भी अपनी अफादियत और मुकाम कायम रखे हुए हैं। शहरियों का कहना था कि देसी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं। गर्मी की मुनासबत से देसी ठंडे मशरूबात सेहत के लिए मुफीद हैं। कैमरामैन राना रिजवान के साथ अजमत बलोच, सिटी 41 लालियां। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चन्योट में पैरा मेडिकल स्टाफ की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट देखिए अब्दुल कदीर की।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में ईद के अदवार में ड्यूटियां करने वाला पैरामेडिक स्टाफ ईद की खुशियां समेटने लगा। DHQ अस्पताल में पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टाफ मेंबरान ने भरपूर अंदाज में शिरकत करके खूब लुत्फ उठाया। हमें बहुत अच्छा लगा है इधर आकर के हम DHQ में आए हैं। हमें बहुत ही अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है, हमें बहुत अच्छा सिखाया जाता है, हमारी ड्यूटीज़ वगैरह बहुत अच्छी की जाती हैं, बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। ईद मिलन पार्टी में इस्लामी तालीमात, कोरोना वायरस से आगाही और दीगर मौज़ूआत पर परफॉर्मेंस पेश की गई। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर, DHO डॉक्टर कमर सुल्ताना, MS डॉक्टर अंजुम इकबाल और सीनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट मुनव्वर अब्बास ने खसूसी शिरकत की। सीनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट मुनव्वर अब्बास ने ईद मिलन पार्टी से मुतालिक ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। मेल के हमने इधर एक अरेंज किया, इसमें हमारे सारे ऑफिसर सवान भी थे, तो उसमें सारे लोगों ने अपनी अपनी अहलियत के मुताबिक ब्रीफिंग दी और आखिर पे कोरोना जो COVID-19 डिजीज़ है उसके हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर साहब ने ब्रीफिंग दी। ईद मिलन पार्टी में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर हयात बाजवा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अफराज सियाब भी शरीक हुए। पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना से बचाव से मुतालिक आगाही मुहिम को मजीद तेज करने के अज़्म का इजहार भी किया। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर के लिए RCT 41 चिन्योट।